टू ऑल, माय नेम इज़ धर्मेंद्र सिंगड़। आज ही 14 अगस्त 2022 और 14 अगस्त 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणेश भगवान का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः। साथ में ज़बरदस्त कोटेशन के साथ हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देखकर तुझको, बढ़कर अकेला तू पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 अगस्त। साथ में 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल हाथी दिवस। हम जानते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तो साथ में सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी और प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी स्थापना भी 1973 में हुई थी। अब यहाँ पर बात हो रही है अगस्त की, तो अगस्त से कुछ इम्पोर्टेंट डे है। 1 अगस्त को हमने वर्ल्ड लंग्स डे मनाया। साथ में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया। 1 अगस्त को वाइड वेब डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त को आशियाना दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी व विश्व आदिवासी दिवस एवं 10 अगस्त को हमने विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया, विश्व जैव ईंधन दिवस। साथ में 10 अगस्त को हमने विश्व लवण दिवस भी मनाया। इस प्रकार हमने अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में किस राज्य ने जीएसटी चोरी करने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए केरल। तो जीएसटी चोरी करने को रोकने के लिए केरल में लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पर लोग अपनी जीएसटी की मूल कॉपी अपलोड कर सकते हैं इस ऐप में, साथ ही पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। इस प्रकार लोगों में जागरूकता होगी जीएसटी के प्रति और राज्य सरकार को इससे कर संग्रह बढ़ाने में उम्मीद मिलेगी, साथ टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी होगी। साथ ही अभी जीएसटी काउंसिल की 47वें नंबर की बैठक हुई है और ये कहाँ हुई है? तो ये चंडीगढ़ में हुई है। इसके पहले श्रीनगर में आयोजित होने वाली थी। अभी हमारे वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो हमारे अभी जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमण। इन्होंने राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन गोवा में किया एवं जिस संग्रहालय का उद्घाटन किया उसका नाम इन्होंने धरोहर रखा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन शुरू करेगा? तो वो केरल शुरू करेगा। साथ में देश की पहली सरकारी कैब भी केरल में शुरू होगी। जैसे उबर कैब होती है, ओला कैब होती है, उसी प्रकार सरकारी कैब पहली केरल में शुरू होगी। साथ में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये भी केरल में स्थापित किया गया है। केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना। साथ में सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? वो है केरल का कुंभलाम्बी गांव। साथ में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये भी केरल में है और पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये भी केरल में है। साथ में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ 2022 में अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया था। साथ में केरल में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया जाएगा और विक्रम साराभाई स्पेस टेक स्टेशन भी केरल में है। साथ में एक क्वेश्चन आपके लिए है, केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल से किस मलयालम फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रेडियो जय घोष का मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम योगी जी ने काकोरी ट्रेन एक्शन के एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में रेडियो जय घोष को लॉन्च किया है और काकोरी ट्रेन और पहले इसे काकोरी ट्रेन कांड कहा जाता है एवं बाद में इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया है। अब ये जो काकोरी ट्रेन डकैती है ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नाम के एक गांव के पास ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई। अब हम जानते हैं रेडियो जय घोष क्या है।
तो इसके अंतर्गत फ्रीक्वेंसी 107.8 हर्ट्ज पर स्वतंत्रता के पहले की घटना, प्रोग्राम आदि सुनने मिलेंगे, जो मुख्यतः वीर सैनिकों पर केंद्रित होंगे। 107.8 हर्ट्ज को ही रेडियो जयघोष नाम दिया गया है। अब हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। और अब हम रेडियो से जानेंगे। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, जिस दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस भी होता है। प्रसिद्धि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया, जो कि नागपुर में लॉन्च हुआ। जम्मू के रेडियो जॉकी उमर निशार को अभी यूनिसेफ ने प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉयन ऑफ द स्काइज हार्दिक सिंह मलिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टीफन बांकर। तो लॉयन ऑफ द स्काइज हार्दिक सिंह मलिक यह पुस्तक स्टीफन बांकर ने लिखी है तथा यह पुस्तक भारत के पहले लड़ाकू पायलट के बारे में है, जिनका नाम है हार्दिक सिंह मलिक। ये भारत के पहले लड़ाकू पायलट है जिन्होंने भारतीय वायुसेना के जन्म के पहले विश्व युद्ध में भाग लिया तथा इस पुस्तक में बताया गया है कि एक भारतीय के लिए ब्रिटिश सेना में सेवा करना कितना चुनौतीपूर्ण था। अब ये जो हार्दिक सिंह मलिक है, इन्होंने जर्मनी से लड़ने के लिए रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स और रॉयल एयर कॉर्प्स दोनों के लिए एक लड़ाकू पायलट के रूप में काम किया तथा ये फ्रांस में भारत के पहले राजदूत रहे। अब मुझे बताइए, अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड लॉयन डे, ये कब मनाया गया? अभी मैंने आपको बताया ये 10 अगस्त को मनाया। साथ में ये रशीद किदवई है, इन्होंने अभी लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन नामक पुस्तक लिखी है। देविका रंगाचारी, इन्होंने एक बुक किंग ऑफ वायर, ये बुक इन्होंने लिखी है। अभी आर के कौशिक ने पूर्व क्रिकेटर गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ के साथ मिलकर रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डाबर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहित बर्मन। इसके पहले चेयरमैन अमित बर्मन थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये जो डाबर इंडिया है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गाजियाबाद में है तथा डाबर इंडिया पूरी तरह प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाले पहली FMCG कंपनी बनी। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, यह CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? उसका तो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शशि थरूर। शशि थरूर जी यह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है और इन्हें सेवेलियर द लॉ लीजन द ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। अभी फ्रांस की सरकार शशि थरूर के लेखनों भाषणों के चलते उन्हें इस सम्मान से सम्मानित करेगी। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को वर्ष 2007 में फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किरण पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए, वे किस देश के हैं? तो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज। तो ये किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के पहले खिलाड़ी बन गए। दूसरे कौन है? तो दूसरे है ड्वेन ब्राउन, इन्होंने 543 T20 मैच खेले हैं तथा वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को पाकिस्तान ने अपना 3rd सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, जिसे सितारा पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में इसरो ने किस नाम से 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, स्पार्क। यहाँ पर इसरो के विभिन्न मिशनों के बारे में जानकारी मिलेगी। कहाँ पर? तो स्पार्क में। यहाँ इसरो के लॉन्च वर्चुअल उनकी इमेजेस, उनके वीडियो को देख पाएंगे एवं अन्य वैज्ञानिक मिशन के बारे में जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर इसरो है, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी तथा इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इनके जो चेयरमैन हैं वर्तमान में वो एस सोमनाथ है, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हाल ही में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भारतीय सेना। तो हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू करने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो हम जानेंगे ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो इसके अंतर्गत भारतीय सेना के लिए उच्च दक्षता वाले ड्रोन विकसित किए जाएंगे ताकि किसी भी मिशन में
इनका इस्तेमाल करके अच्छे से और आसानी से अंजाम दे सके। कौन? तो हमारी भारतीय सेना। और सबसे पहले इसे हिमालय क्षेत्र में लागू किया जाएगा, फिर भारत के हर बॉर्डर पर इसको लागू किया जाएगा। साथ में हम जान लेंगे अभी हमारे जो आर्मी चीफ है वो मनोज पांडे है। आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हमारे नेवल चीफ कौन है? तो वो है आर हरि कुमार। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एयर चीफ मार्शल अभी कौन है वर्तमान में? तो वो है विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अक्टूबर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। तो ये कौन सा नंबर के रहेगा? तो ये 12 नंबर का रहेगा। क्या आयोजन किया जा रहा है? डिफेंस एक्सपो। और ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो ये गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। अब भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ड्रोन नीति की मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है तो वो हिमाचल प्रदेश है। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो उत्तराखंड बना है। साथ में किस देश ने ड्रोन के आयात के लिए प्रतिबंध लगाया? तो अपना देश भारत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? तो वो 100। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? तो वो ग्वालियर में खोला जाएगा। साथ में देश का पहला ड्रोन मेला भी ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। और ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पर है? ये तो केरल में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2022 में कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड जीता? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी भवानी देवी। इसके साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये गोवा में स्थित है। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक तुषार गांधी है। अभी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा खादी को स्वतंत्रता की वर्दी ये किसने कहा है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। साथ में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग कब किया? तो ये शब्द उन्होंने 11 सितंबर 1906 को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ किया था। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम जन भाषण कब दिया था? तो महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के अवसर पर प्रथम जन भाषण दिया था। साथ में बंधुआ मजदूरों को मुक्ति कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान ये बिहार के चंपारण से किया। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो सभी जानते होंगे, महादेव रानडे। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। सबसे लंबी तट रेखा कौन से राज्य की है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसे काठियावाड़ तट कहा जाता है। इस प्रकार 9 राज्यों की जो तट रेखा है वो समुद्र से लगती है, और जो सबसे छोटी तट रेखा है वो है गोवा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। साथ में जो क्वांटो मैदान है ये जापान में है। जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है हांशू। के साथ नोबेल पुरस्कार के बारे में हम जानेंगे। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सी? पहला है रसायन, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है चिकित्सा, चौथा आप बताइएगा, पांचवा मैं बता रहा हूँ आपको शांति, और छठा है अर्थशास्त्र। तो जो चौथा आंसर है वो है साहित्य। इस प्रकार ये नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कुछ अदर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है बताइए। तो इनके जो 5 स्थायी सदस्य है वो है, पहला यूएसए, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा है रूस और पांचवा है चीन। अब मुझे बताइए एक और क्वेश्चन, पाइली एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका आंसर है पीटी ऊषा। इन्हें पाइली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, साथ में इन्हें उड़ान परी के नाम से भी जाना जाता है। ढिंग एक्सप्रेस इस नाम से कौन जाना जाता है। तो इस नाम से हिमा दास को जाना जाता है, जो कि एक धाविका है। इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही सहायता मिलेगी। थैंक यू।